तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसा मैंने बताया है एक्सचेंज ऑफ आयन, क्या होता है एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस के एक्सचेंज होते हैं किनके बीच में, कंपाउंड के बीच में, ओके। डबल कंपाउंड होंगे उनके बीच में रिएक्शन होगा, आयन का एक्सचेंज होगा। आपको एक्टिविटीज में बोला क्या है, एक्टिविटीज 1.10 है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। क्या लेना है, एक कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, फार्मूला क्या होता है, स्पीक लाउडली, Na2SO4, ओके। अनदर टेस्ट ट्यूब है, आपको उसमें लेना है क्या, बेरियम क्लोराइड BaCl2। एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपने क्या कराया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपने दोनों को मिक्स करना है। फार्मूला क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे Na2SO4 combined with BaCl2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। आयन के एक्सचेंज करेंगे हम, क्या बना लेगा, NaCl सॉल्ट बन जाएगा आपका, प्लस BaSO4, ओके। बैलेंस करेंगे फॉर्मूला को, क्या करेंगे, इधर देखिए LHS साइड 2 है, RHS साइड क्लोरीन 2 है, आपने आगे 2 लगा दोगे, ये बैलेंस्ड हो गया। BaSO4 सिंगल 1 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ओके। देयर इज नो नीड टू बैलेंस। आप रिएक्शन देख लो कैसे फॉर्म हो रहा है। Na2SO4 किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में था, BaCl2 एक्वस फॉर्म में है। आपको बेरियम सल्फेट पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में मिलेगा, एक्वस फॉर्म में मिलेगा, ओके, है ना, क्योंकि सॉल्ट डिसॉल्व होता है वाटर में, इसलिए आपको एक्वस फॉर्म में मिल रहा है। क्लियर है। तो रिएक्शन आप कर सकते हो कि क्या है, AB है, आयन है, ओके, CD है, आपने कंबाइन किया किसको किसके साथ में, A को D के साथ में कंबाइन कर दिया बेटा, A को D के साथ में कंबाइन किया, ठीक। और उसके बाद में आपने क्या किया है, C को B के साथ में कंबाइन कर लिया, रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया, ओके। आयंस का ध्यान रखेंगे कि आयन का एक्सचेंज होता है हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में, और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में कंबाइन होता है। पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव बना, तो हमको रिएक्शन इनके बीच में कराना था, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव को किसके साथ में, नेगेटिव के साथ में कंबाइन कर लिया, और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ में कंबाइन, या बोल सकते हो इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ में कंबाइन कर लिया, ठीक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आपको आयंस का ख्याल रखना है, ओके। चलते हैं अगला नेक्स्ट। डेफिनेशन देख लेते हैं। सच रिएक्शन इन विच, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, तो उसको देखिए। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, आयंस के एक्सचेंज होते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। आयंस के एक्सचेंज होते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ओके। अनदर एक्टिविटी जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो, कौन सा था, डबल डिस्प्लेसमेंट का। स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शन के चैप्टर में हम लोगों ने किया था, वेयर यू हैव मिक्स्ड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज व्हाट, PV होल प्राइस ऑफ N, PV होल प्राइस ऑफ N, ओके, प्लस कंबाइंड व्हाट वाज, किसके साथ में कंबाइन कराया, पोटेशियम आयोडाइड व्हिच इज Ki। आप बताओगे मुझे, ऑलरेडी पढ़ाया गया है, आवाज लाउड होनी चाहिए। आप बोलोगे रिएक्शन कौन सा है, टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट दिया, कंपाउंड है PbNO3, ठीक है, कंपाउंड है Ki, कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है, आपको पता है, जब टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर नोन एज कंपाउंड। जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड बोलते हैं। तो आपका बना क्या, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, ओके। देखो बेटा हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट को Ki के साथ में कंबाइन करा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्यों है, क्योंकि लेड नाइट्रेट क्या है, कंपाउंड है। लेड नाइट्रेट क्या है बच्चे, कंपाउंड है। Ki क्या है, पोटेशियम आयोडाइड आल्सो कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड है तो ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब क्या है कि हमने बताया आपको ऑलरेडी
हमेशा क्या पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में कंबाइंड होता है और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में कंबाइंड होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा फटाफट बताइए। PbI2 प्लस KNO3, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अनदर एग्जांपल है जो कि आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ है। क्लियर है ना? अब देखो, आप मेरे को समझिए कि ये क्या बनेगा। PbI2 आयोडीन का कलर येलो होता है। ओके, येलो होने की वजह से ये लेड कंबाइंड हो गया, उसके साथ में येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लिया। क्या बना लिया? येलो PPT बना लिया। ओके, क्लियर है? KNO3 आपको किस फॉर्म में होगा? KNO3 एसिड ओके एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में होगा। चलते हैं आगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहलाता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या कहलाता है? ओके, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। O2 की कॉम्बिनेशन होती है, कंबाइनिंग ऑफ O2 और रिड्यूसिंग ऑफ H2। हाँ, आप H2 को क्या करते हो? रिलीजिंग कराते हो, रिलीज कराते हो। किसी भी केमिकल रिएक्शन से अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप ऑक्सीजन कंबाइंड करोगे या हाइड्रोजन को रिमूव कराओगे तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिंग कराते हो और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या कराते हो? एलिमिनेट कराते हो, तो आप रिएक्शन बोलते हो ऑक्सीडेशन। इसका वाइस वर्सा रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या कराते हो? हाइड्रोजन की एडिंग कराते हो, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एडिंग कराते हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की क्या कराते हो? रिमूवल करा देते हो, एलिमिनेशन करा देते हो। इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। एनसीईआरटी का हर एक एग्जांपल देखेंगे हम। चाइना डिस्क कॉपर पाउडर ले लिया, कॉपर पाउडर ले लिया। कॉपर पाउडर है आपका, वायर गॉज है, ट्राइपॉड, हीट है। चाइना डिस्क कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। आपने कॉपर पाउडर ले ली, Cu ले ली, आपने हीट करना है। हीट करने का मतलब क्या होता है कि आपने ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करा होगा, ठीक है। हीट किया, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस से तो कोई सब्सटेंस हीट होगा नहीं। ओके, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन करा लिया, क्या बनाया? CO। CO का मतलब क्या हुआ? कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, the surface of copper powder, what do you observe? Observation क्या होगा? The surface of copper powder become coated with black copper second oxide. This black substance is formed. अब ये कॉपर को हीट किया, कॉपर ऑक्साइड किस कलर का? ब्लैक सबस्टेंस, ठीक है। ब्लैक सबस्टेंस। रिएक्शन बैलेंस करेंगे, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्या करोगे आप? देखोगे बेटा इधर साइड 2 ऑक्सीजन है, इधर सिंगल ऑक्सीजन है। आप क्या करोगे? बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दोगे, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बैलेंसिंग बता दिया आप लोगों को। चलिए दूसरे कलर से लिखते हैं क्योंकि नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। आगे 2 लगा दोगे। अब कॉपर बैलेंस नहीं है, आप कॉपर के आगे 2 लगा दो। ऑलरेडी बैलेंसिंग मैंने बता दी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, कोई एक मुझे बताएगा? कॉपर को ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन किया, CuO बना लिया, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं बताइए आप, सूर्यांश बोलिए लाउडली। क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की एडिंग हुई है इसलिए। हाँ, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ इसलिए क्या कहलाएगा वो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं हमने क्या किया। यहाँ पे if hydrogen gas is passed over the heated material CuO, the black coating on the surface turns brown as a reverse reaction takes place and copper is obtained. रिवर्स रिएक्शन मतलब क्या हुआ? हमने कि एडिंग करा दी, हाइड्रोजन की H2 की एडिंग करा दी, वाटर कंबाइंड हो गया उसमें, CuO में वाटर कंबाइंड हो गया। तो हमने क्या किया कि जब हाइड्रोजन की एडिंग करा दी, ओके, तो हाइड्रोजन ने क्या किया? रेड्यूस करा दी, ओके, रेड्यूस करा दी तो कॉपर ऑब्टेन हो गई। हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO में हाइड्रोजन को पास करा दिया आपने। देखिए CuO है, हाइड्रोजन को पास करा दिया, हीट कराया, ऑक्सीजन जाके कंबाइंड हो गया किसके साथ में? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ कॉपर से। देखो यहाँ क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया,
ऑफ O2, मैंने बोला और एडिंग ऑफ H2, एडिंग ऑफ H2, ठीक है। H2 की एडिंग कॉपर में नहीं हुई, लेकिन ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कॉपर का रिडक्शन हुआ, ठीक है। अगेन वी ऑब्टेन द कॉपर, कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन सरफेस। वाटर डाल, H2 गैस डालते ही हाइड्रोजन कंबाइंड हो गया वाटर, ऑक्सीजन के साथ में बना लिया वाटर आपका, और कॉपर आपको मिल गया। कॉपर किस कलर का होगा, ब्राउन। ब्राउन सरफेस हमारा कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। ब्लैक से कैसा हो गया, ब्राउन, हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, ओके, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। सिंगल एनसीईआरटी की लाइन हम लोग करेंगे, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चंस आता है, कंपटीशन में भी आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो एनसीईआरटी की सिंगल लाइन से आते हैं। इवन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं आपके एनसीईआरटी की सिंगल लाइन, आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखो, ठीक है। तो इफ सबस्टेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सबस्टेंस क्या करता है, गेन करता है ऑक्सीजन, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। If substance loses oxygen during a reaction, is said to be reduced. अभी देखा कॉपर का क्या हुआ, फर्स्ट रिएक्शन में कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सेकेंड रिएक्शन में कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। देखिए Cu plus O2, फर्स्ट रिएक्शन वाज दैट वन ना, CuO। यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन हुआ। इन द अनदर रिएक्शन CuO was there, when CuO combined with H2, हीट करेंगे आप इसको, तो क्या बना लिया था आपका, Cu plus H2O, that means Cu, we obtained again the Cu, and that color was black in color na, and now this color is converted into brown color, is original color of copper, okay। that means क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर का। in the second reaction reduction of copper takes place, in the first reaction oxidation of copper, oxidation of copper takes place, okay। ठीक है।